श्रीनगर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दर्ज कराई नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर। श्रीनगर के कोठीबाग थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महिला के बुर्का हटाने को लेकर, हिजाब हटाने को लेकर कराई थी शिकायत। नीतीश कुमार के नकाब बेनकाब करने पर सियासत बेहिसाब। नकाब हटाने पर बिफरे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। अगर मैं किसी हिंदू महिला का घूंघट उठाऊं तो हो जाएगा बवाल। सीनियर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नकाब विवाद के राजनीतिक और सांप्रदायिकरण पर चिंता जताई। कहा, मुद्दे को धर्म के आधार पर न फैलाया जाए और नेताओं को समाज में एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बडगाम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पीडीपी की महिला विंग ने किया प्रदर्शन। कहा, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा वहीं वो निंदनीय है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राजौरी के गंभीर मुगलान इलाके में संदिग्ध आतंकी ठिकाने की सूचना पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू। किश्तवाड़ में ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पढ़र इलाके में देर रात पुलिस की छापेमारी। चेनाब नदी के किनारे नाव से पहुंचकर कई घरों की ली गई तलाशी। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार पशु तस्करों के घर पर चिपकाया नोटिस। बिश्नाह रिंग रोड पर कोहरे के कारण बड़ा हादसा। मोटरसाइकिल चालक जख्मी। बिश्नाह में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग। सभी यात्रियों ने समय रहते वाहन से बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। रेलवे नौकरी घोटाला मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बीरवा कोर्ट में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने दाखिल की चार्जशीट। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में जनता दरबार का आयोजन। युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर रटल पावर प्रोजेक्ट को लेकर किया पोस्ट। कहा, बिना सबूत के कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आम हो गया है। बीजेपी विधायक के दखल की जांच न करके सरकार गरीब मजदूरों को बना रही निशाना। राजौरी में बड़ा खेल मैदान न होने के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हो रही परेशानी। खिलाड़ियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि खेल का मैदान और उचित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए। राजौरी के नौशेरा में सेना ने स्कूली बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। विभिन्न स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। त्राल के वागड़ इलाके में बिजली मीटर लगने के विरोध में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। अवंतीपोरा के खरू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल 2 टिप्पर जब्त। उधमपुर पुलिस ने हाउसिंग कॉलोनी में हेरोइन के साथ 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। कुल 4 ग्राम हेरोइन बरामद। पट्टन जिले के गोशबुग में मिला एक शव। मृतक की पहचान सोपोर निवासी जावेद अहमद मीर के रूप में हुई। 21 दिसंबर को राजौरी में चलेगा पल्स पोलियो अभियान। जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की पूरी। जम्मू में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लद्दाख के विकास के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट जारी करने की सराहना की। बडगाम पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हवा की क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए लगाई 2 नई मशीनें। पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर मोहम्मद अशरफ खंडाई ने कहा, डेटा प्रदूषण स्रोत पहचान और नियंत्रण में करेगा मदद। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह और एडीसी अनिल कुमार ठाकुर ने ब्लॉक घाट और गंडोह के लिए 2 इमरजेंसी एम्बुलेंस रवाना की। एम्बुलेंस मरीजों को समय पर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया, सब डिवीजन अस्पतालों में रेड क्रॉस भवन बनाए जा रहे हैं। खराब मौसम में गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक सतवारी के गांव खासका में जर्जर पुल लोगों के लिए बना समस्या का कारण। सुरक्षा दीवार न होने से हादसे का खतरा बढ़ा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को उनके शहादत दिवस पर एक्स पर दी श्रद्धांजलि।
विधायक शक्तिराज परिहार ने पीएमजीएसवाई फेज 4 के तहत डोडा जिले में 72 करोड़ की लागत से बनी 2 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मजमी, शिंकाली और बिमना ललूर सड़कों के उद्घाटन पर विधायक शक्तिराज परिहार का बयान। कहा, बेहतर सड़कें शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजारों तक पहुंच बढ़ाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति देंगे। जिला प्रशासन जम्मू की ओर से 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी पंचायत स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आरएसपुरा की एसडीएम अनुराधा ठाकुर ने बताया, सुचेतगढ़, आरएसपुरा और मीना साहिब ब्लॉकों की सभी पंचायतों में कार्यक्रम होंगे। गैर हाजिर अधिकारियों पर होगी शिकायत। दिल्ली धमाका केस में एक और गिरफ्तारी। एनआईए ने यासिर अहमद डार को किया गिरफ्तार। चौपैया का रहने वाला यासिर दिल्ली से गिरफ्तार। डोडा ने एटीएमए योजना के तहत किसान मेला और ब्लॉक दिवस का किया आयोजन। कार्यक्रम का जम्मू के उद्घाटन डायरेक्टर एग्रीकल्चर अनिल गुप्ता ने किया। ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में डोडा के डिप्टी कमिश्नर और डीडीसी चेयरमैन समेत अधिकारी रहे मौजूद। उद्घाटन समारोह के बाद कृषि विभाग और अन्य संबंधी विभागों की ओर से विभिन्न स्टॉल लगाए गए। 31 दिसंबर तक उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का दिखेगा असर। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोहरे की चेतावनी। बड़ी संख्या में पर्यटकों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। अफरवट और किंगडोरी की प्राकृतिक सुंदरता का ले रहे आनंद। खराब मौसम के चलते श्रीनगर से आज भी कई उड़ानें रद्द। रद्दीकरण के इंडिगो की 2 और स्पाइस जेट की 1 उड़ान शामिल। कश्मीर घाटी में बादल और घना कोहरा छाया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। कश्मीर में ठिठुरन वाली ठंड शुरू। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.1 डिग्री दर्ज। डल झील पर ठंडी सुबह के दौरान धुंध और कोहरे के बीच शिकारे तैरते नजर आए। कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड की गई दर्ज। सबसे ठंडा इलाका पुलवामा, जहां -4.0 डिग्री दर्ज हुआ, तो वहीं लेह में -4.6 डिग्री और कारगिल में -4.0 डिग्री रहा टेम्परेचर। जम्मू संभाग में भी ठंड का असर जारी। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस और जम्मू एयरपोर्ट पर 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आरएसपुरा में सीजन का पहला घना कोहरा छाया। सुबह से विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण सड़क यातायात प्रभावित। वाहन चालकों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। घने कोहरे के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर कर्मचारियों, किसानों को हो रही दिक्कतें। कई इलाकों में वाहन धीमी रफ्तार से चले और लोगों ने हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लिया। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में हुई चर्चा। दिल्ली के बाद घाटी की हवा भी खराब। जम्मू, बारामूला, राजौरी का AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा। दिल्ली के साथ वायु खराब गुणवत्ता से हांफा जम्मू संभाग। बारामूला में 400 और जम्मू में 200 के पार AQI। राजौरी में लंबी अवधि से बारिश न होने के कारण AQI बढ़कर उच्च स्तर पर पहुंचा। जिला प्रशासन ने मीटिंग कर लोगों को किया अलर्ट। ऊना में मौसम ने ली करवट। आज सीजन की पहली धुंध और घना कोहरा छाया। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर करना पड़ रहा है सफर। बारिश और बर्फबारी न होने से चंबा जिले के किसान बागवान चिंतित। गेहूं सूखे की मार झेल रहा। सेब के पौधों को चिलिंग आवर न मिलने से उत्पादन घटने की आशंका। नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण दिन में भी सड़क हादसों का बढ़ा खतरा। संजौली मस्जिद विवाद में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम जारी। आज मस्जिद की 3री मंजिल को गिराया जा रहा है। संजौली मस्जिद की ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर फिलहाल हाईकोर्ट का स्टे। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि 3री मंजिल का काम 1 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। सोलन के मशरूम में जीवाणु जनित रोगों से बचाव पर विशेषज्ञ की सलाह। किसानों को सतर्क रहने की अपील। सोलन में किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रति किया गया जागरूक। रबी फसलों पर दी महत्वपूर्ण जानकारी। हमीरपुर के झनियारी बाजार को मिला सार्वजनिक शौचालय। निजी पहल से साकार हुआ जनहित कार्य। हिमाचल के सभी आरटीओ कार्यालयों को मिलेगा ITMS एक्सेस। अब ऑनलाइन चालान संभव। यातायात नियम उल्लंघन पर कार्रवाई। पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 18 सूत्रीय मांगे न मानने पर सचिवालय घेराव की चेतावनी दी। सरकार पर पेंशनरों की अनदेखी का लगाया आरोप।
नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस का तीखा हमला। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्या ने अदालत के फैसले के बाद भाजपा सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर न्यास के 40वें स्थापना दिवस पर विशाल जागरण आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रामलाल ठाकुर ने की शिरकत। मनाली होटलियर एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हुए संपन्न। रोशन ठाकुर बने मनाली होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष। सोलन में एक क्षेत्रीय अस्पताल में रेड रिबन क्लब की ओरिएंटेशन वर्कशॉप आयोजित। सीएमओ ने एचआईवी और नशे के खतरों पर किया जागरूक। दिल्ली में टीएमसी सांसदों द्वारा गाना गाते हुए प्रदर्शन करने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान। कहा, गाना गाकर इनमें भी देशभक्ति की भावना आएगी और ये देश के हित में सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि अब तक तो ये सिर्फ राजनीति और पार्टी की ही बात करते थे। विधायक अनुराधा राणा ने केलोंग में 44 लाख रुपए की लागत से 2 पेयजल भंडारण टैंकों का किया उद्घाटन। अनुराधा राणा ने बताया कि केलोंग के लिए एंटी फ्रीज 24x7 पेयजल परियोजना और सीवरेज लाइन एवं मल निस्तारण परियोजना प्रस्तावित। जम्मू में कांग्रेस की नई नियुक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत कौर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया। इंद्रजीत कौर ने कांग्रेस नेतृत्व का जताया आभार। राजौरी में शहीद सेना के जवान हवलदार जाहिर चौधरी के परिवार से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना। शहीद जाहिर चौधरी की मौत पर व्यक्त किया शोक। उधमपुर जिला गहन पल्स पोलियो अभियान के लिए पूरी तरह तैयार। सीएमओ ने कहा, पूरे जिले में 46,192 बच्चों के लिए 535 पल्स पोलियो टीकाकरण बूथ किए गए स्थापित। पीडीपी नेता वरिंदर सिंह सोनू ने आरएसएस लीडर दत्तात्रेय होसबोले के सुझाव को लेकर साधा निशाना। होसबोले के मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने के सुझाव देने पर साधा निशाना। मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने का सुझाव देने के लिए निशाना साधा। कश्मीर के टूरिज्म एंड एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने का चल रहा है काम। उधमपुर में डाक विभाग ने अधिकारियों के तौर पर उधम पैक्स को किया लॉन्च। कार्यक्रम का उद्देश्य डाक टिकट संग्रह की कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देना। बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उपराज्यपाल पर इल्जाम लगाने के बजाय लोगों के लिए करना चाहिए काम। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूटी लेवल सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की। आतंकवादियों के मददगारों पर कार्रवाई, आतंक के इकोसिस्टम और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने का दिया आदेश। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा। दिल्ली में सुनील शर्मा की मुलाकात हुई। बीजेपी नेता जोरावर सिंह ने रामबन जिले का किया दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जोरावर सिंह ने महबूबा के बयानों को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। मुंबई में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, अगर किसी मुस्लिम नेता ने हिंदू महिला का घूंघट हटाया होता तो सोचिए कितना बवाल होता। अनंतनाग के बिजबेहरा में तेंदुए के हमले में 5 साल की बच्ची की मौत। तेंदुए की तलाश में वन्य विभाग दहशत में लोग। इल्तिजा मुफ्ती ने तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इल्तिजा मुफ्ती अनंतनाग के गालन खिरम स्थित गुज्जर बस्ती पहुंची। तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के परिवार को सांत्वना दी। इल्तिजा मुफ्ती ने घटना को प्रशासनिक लापरवाही बताया। जंगलों के पास रहने वाले गुज्जर बकरवाल इलाकों में सुरक्षा और वन्यजीव प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। सोपोर के शिवा इलाके में तेंदुए के हमले से 7 भेड़ें मारी गईं। इलाके में दहशत का माहौल। किसान शौकत एएच डार को भी नुकसान। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, असेंबली में पीडीपी के लैंड बिल को मंजूरी न मिलने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। पुलवामा के पोचल में 200 कनाल बागीचा जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर करने पर चिंता जाहिर की। महबूबा मुफ्ती ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर कहा, सरकार बागों की जगह बंजर जमीन चुने। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। एआरटीओ बारामूला मुदस्सिर अहमद वानी ने सुमो स्टैंड प्रेसिडेंट संघ की मांग की। बैठक में ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट रेगुलराइजेशन और देर रात तक यातायात सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पुंछ में पीएचसी अजोट की टीम ने पल्स पोलियो अभियान शुरू किया। डॉक्टर सुरभि बख्शी की अगुवाई में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में घर घर जागरूकता अभियान। जम्मू में बागवानी उत्पादन को लेकर बैठक आयोजन। कृषि ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री जावेद अहमद डार हुए शामिल। बैठक में पंचायत मंत्री जावेद अहमद डार का बयान। कहा, सरकार कृषि, बागवानी और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री जावेद अहमद डार ने बताया, पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद पंचायत चुनाव होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा का बयान। कहा, जनता ने 5 साल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पूरी तरह नकारा। अब पीडीपी एकमात्र एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करना रह गया है।
सतीश शर्मा ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जनता का समर्थन खो चुकी है, केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेबुनियाद तौर पर आलोचना करने पर ध्यान दे रही है। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने नौशहरा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी कार्य जल्द पूरा करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सेना की स्पेशल ट्रेन ने कश्मीर में रणनीतिक आवाजाही क्षमता का किया सफल प्रदर्शन। स्पेशल ट्रेन के जरिए जम्मू से टैंक, तोपें और डोजर अनंतनाग तक पहुंचाए गए। सेना की स्पेशल ट्रेन ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज को किया पार। एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की और ये बताया कि अभ्यास सैन्य लॉजिस्टिक्स और त्वरित तैनाती क्षमता मजबूत करने का अहम कदम है। ट्रेन यात्रा में भी लागू होगा लगेज लिमिट सिस्टम, तय सीमा से ज्यादा सामान पर लगेगा चार्ज। किश्तवाड़ में अपर सिगड़ी भट्टा इलाके के जंगलों में लगी आग। वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाजिन बानीपुरा रोड पर रात में अचानक नई दरारें पड़ गई, मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। डोडा में सड़क किनारे रहने वाले लोगों में दहशत। 1 साल पहले ढहा हिस्सा अभी मरम्मत अधीन था। अवंतीपुरा पुलिस ने चालीगुंड में अवैध रेत खनन के खिलाफ चलाया अभियान। एसडीपीओ की देखरेख में एसएचओ एजाज अहमद के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन में अवैध खनन वाले 2 ट्रैक्टर जब्त। पुलिस प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण नियमों के पालन पर दे रही जोर। रियासी पुलिस ने सिम कार्ड के गलत उपयोग को लेकर लोगों को किया जागरूक। इस अभियान के तहत सिम विक्रेताओं के बीच बांटे गए बैनर और पैम्फलेट्स। बडगाम में बीएसएफ ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न स्थानीय क्रिकेट क्लबों ने लिया हिस्सा। रियासी जिले में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम की ओर से 1 दिवसीय वर्कशॉप का किया गया आयोजन। महिलाओं को पारंपरिक हस्तशिल्प का दिया गया प्रशिक्षण। जम्मू में आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने अपनी आरटीआई से कई सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में किया खुलासा। बोले स्वास्थ्य जैसे विभागों में कम कीमत के टायरों को 300% ज्यादा कीमत पर खरीदकर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। गांधरबल पुलिस ने नशा तस्कर मोहम्मद इरफान भट्ट को किया गिरफ्तार। तस्कर से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन भी बरामद की। खबरें जारी, वक्त एक ब्रेक।